अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, वेलकम करते हैं आपको अरब 5 न्यूज़ चैनल पर। उम्मीद करता हूं तमाम नाजरीन खैरियत व आफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की सऊदी अरेबिया की ताज़ा तरीन ख़बरों की जानिब, लेकिन इससे पहले सऊदी अरेबिया की तमाम वीज़ा बीट्स और ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर दें। आज 3 मई 2021 है और सऊदी अरब में कोरोना के नए मरीजों की तादाद 937 है। सेहयाब होने वाले 1120 और अमवात 11 हैं। मंतका रियाज में 381, मंतका मक्का में 225, मंतका शर्किया में 110, असीर में 42, मदीना मुनव्वरा में 36, जजान में 30, कसीम में 27, हाइल में 25, तबूक में 20, नजरान में 16, हदूद शुमालिया में 10। टोटल मरीज़ अब तक 4,19,348 हो चुके हैं। 4,02,664 सेहजाब जबकि 6,979 अमवात। अब बढ़ते हैं आज की पहली खबर की जानिब। वीडियो क्लिप सोशल मीडिया की मशहूर शख्सियत की जेल यात्रा और जुर्माने का सबब बन गया। तेज़ रफ्तारी नुकसान में पड़ गई। अगर आपने अमारात में सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, इसमें कोई बड़ा नुक्स निकल आया तो क्या कर सकते हैं। अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए परेशानी भरी खबर। ईद से कबल PIA के किरायों में 50% इजाफा हो सकता है। वीडियो क्लिप सोशल मीडिया की मशहूर शख्सियत की जेल यात्रा और जुर्माने का सबब बन गया। अबू धाबी में एक अदालत ने सोशल मीडिया की एक मशहूर शख्सियत को तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने के इल्ज़ाम में कसूरवार ठहराया है। इल्ज़ाम के मुताबिक मज़कूर शख्सियत ने एक शाहराह आम पर अपनी सवारी 205 किलोमीटर फी घंटा की जुनूनी तेज़ रफ्तार से चलाई। अदालत ने एक और शख्स को भी कसूरवार ठहराया, जिस पर इल्ज़ाम है कि इसने मरकज़ी मुल्ज़िम के साथ इत्तफ़ाक़ राय और जोश दिलाने की सूरत में इस जुर्म में अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। इस दूसरे शख्स ने इस पूरे वाक़े की वीडियो बनाई और फिर इसे सोशल मीडिया पर फैलाने के लिए गाड़ी चलाने वाली पहली शख्सियत को भरपूर तरीके से उकसाया। अदालत ने दोनों मुल्ज़मान को 3 माह की कैद और हर एक को 1 लाख दरहम जुर्माने की सज़ा सुनाई। इलावा इस मुजरिमाना कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और मोबाइल फ़ोन को जब्त करने का भी हुक्म जारी किया। मुत्तहिदा अरब अमारात में बहुत से लोग सेकंड हैंड गाड़ी भी खरीदते हैं, ताहम कुछ गाड़ियों में बाद में बड़े नुक्स का पता चलता है, मगर फ़रोख्त करने वाला सिरे से मुकर जाता है। ऐसी सूरत में क्या किया जा सकता है? खलीज टाइम से एक कारी ने सवाल पूछा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सेकंड हैंड आइटम्स भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के तहत आती है? अगर मैं किसी शख्स से या डीलर से कोई सेकंड हैंड गाड़ी ख़रीदता हूं और बाद में इसमें कोई बड़ा नुक्स निकल आता है, तो क्या मुझे गाड़ी के पीछे मालिक या कार डीलर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हक़ हासिल है, अगर वो इस नुक्स को मानने को तैयार नहीं होता? इस सवाल के जवाब में मारूफ वकील आशीष मेहता का कहना है कि हम फ़र्ज़ करते हैं कि आप अमारात में किसी शख्स या कार डीलर से गाड़ी ख़रीदने का इरादा रखते हैं, तो ऐसी सूरत में इस सेकंड हैंड गाड़ी पर अमारात का नया कानून नंबर 15 कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ ज़रूर लागू होगा। ताहम इसके लिए आपको 15 मई तक का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इस नए कानून का ऐलान 15 नवंबर 2020 को किया गया था। ताहम ये 15 मई 2021 से लागू होगा। आपको बताए देते हैं कि इस वक्त राइज पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून के तहत आपको सेकंड हैंड गाड़ी में कोई नुक्स निकल आने पर पुराने मालिक या डीलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक हासिल नहीं होगा, क्योंकि पुराने गाड़ी की फ़रोख्त पर आप और पुराने मालिक को ख़रीदार और फ़रोख्त कुनंदा का दर्जा हासिल नहीं होगा, क्योंकि 2006 के वफाकी कानून नंबर 24 के तहत फ़रोख्त कुनंदा इससे कहा जाता है जो आपको कंपनी की जानिब से नई आइटम फ़रोख्त कर रहा होता है, और इसका कंपनी से मुआहदा है कि गाहक की जानिब से किसी जायज़ शिकायत की सूरत में वो इसके नुकसान या ख़राबी को दूर करवा सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते वक्त कार डीलर या गाड़ी के मालिक से एक तहरीरी मुआहदा करें, जिसमें आप बता सकते हैं कि अगर गाड़ी में अगले चंद रोज़ में कोई बड़ा नुकसान सामने आया तो फिर फ़रोख्त करने वाले को कौन सी जिम्मेदारी उठानी होगी, जिसमें इस बड़ी ख़राबी का ठीक करवा कर देना भी शामिल हो सकता है, या फिर इसके बदले में रकम अदायगी भी हो सकती है। अगर इस समझौते के होते हुए फ़रोख्त कुनंदा अपने बात से मुकर गया तो अदालत में ये मुआहदा पेश करके इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करवाई जा सकती है। ताहम अगर आप नए कानून के तहत सेकंड हैंड आइटम से मुख्तलिफ सार्फिन के हकूक़ का हसूल चाहते हैं तो फिर अगले कुछ हफ्ते इंतज़ार कर लेना मुनासिब होगा।
عید الفطر کی آمد میں اب کچھ روز ہی باقی ہیں، تاہم پاکستان میں کورونا وبا کی روک تھام کے قائم کردہ ادارے NCOC کی جانب سے بین الاقوامی پروازوں 80% تک کم کر دی گئی ہیں۔ اس پابندی کا اطلاق 5 مئی 2021 سے ہوگا۔ پروازوں کی اس کمی کی وجہ سے پاکستان اور امارات کے مابین فضائی روٹ پر کرایوں میں 50% تک اضافہ متوقع ہے۔ PIA کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عید کے موقع پر لوگوں کا واپسی کے لیے بہت زیادہ رش ہوگا، تاہم حکومت پاکستان نے بین الاقوامی پروازوں 80% تک کم کر دی، جس کی وجہ سے بہت کم لوگوں کا وطن واپس جانا ممکن ہو سکے گا۔ عید کے موقع پر پروازوں میں کمی کی وجہ سے کرایوں میں اضافہ متوقع